Good afternoon, students, and how are you? I hope all you are good. And हमने कल क्या डिस्कस करा था? हमने क्वेश्चन नंबर 2 से 14 तक कल क्या करे थे, डिस्कस करे थे. एंड होप ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों से हो गए होंगे. और अगर किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट से ये क्वेश्चन नहीं हुए हैं तो मैंने अपना नंबर ऑलरेडी गिवन है, तो आप क्या करेंगे, उस पर मुझे व्हाट्सएप करके जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं. और नाउ हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं. एक्सरसाइज फर्स्ट ए का क्वेश्चन नंबर 15, क्योंकि 14 तक मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ. तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? राइट ऑल 3 डिजिट नंबर्स यूजिंग 2, 3, 4 टेकिंग ईच डिजिट एट वंस. यानी 3 डिजिट दी हुई है, 2, 3 एंड 4, और हर डिजिट को क्या करना है, एक बार ही लेना है और उससे क्या करना है आपको 3 अलग अलग नंबर्स बनाने हैं. ठीक है, तो हमारे पास डिजिट्स क्या है, गिवन डिजिट क्या है, 2, 3, 4. ठीक है, ये 3 डिजिट्स क्या है, गिवन है. अब हमें क्या करना है, 3 नंबर्स बनाने हैं. सबसे पहले क्या करते हैं, हम 2, 3, 4 ही ले लेते हैं. 2, 3, 4. ठीक है, उसके बाद नंबर सेम नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का प्लेस क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं. 2, 4, 3. ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, एक नंबर क्या करते हैं, 3, 2, 4. हमारे क्वेश्चन में जो है 3 डिजिट्स के लिए बोल रहा है, लेकिन हम और भी डिजिट्स बना सकते हैं, जैसे 3, 4, 2. ठीक है, 4, 2, 3, 4, 3, 2. ये सारे डिजिट्स, ये सारे नंबर्स हम क्या कर सकते हैं, इन 3 डिजिट्स से मिलकर बना सकते हैं. हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है ओनली 3 जो नंबर्स है आपको बनाने हैं, लेकिन मैंने आपको और भी बनाकर दिखा दिए. ठीक है, क्लियर है? आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द डिफरेंट डिजिट्स फॉर्म बाय द यूजिंग द डिजिट्स. ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर नंबर बनाना है, डिजिट्स गिवन है. और कौन सी डिजिट्स गिवन है, 3, 1, 0, 5 एंड 7. ये सारी डिजिट दी हुई है और हमें क्या करना है, इन डिजिट से क्या है, एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है. ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है. ठीक है, हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, गिवन डिजिट्स लिख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 16. गिवन डिजिट्स क्या है हमारे पास, 3, 1, 0, 5 एंड 7. 3, 1, 0, 5 एंड 7. ये सारी डिजिट्स क्या है, गिवन है. ये कह रहा है राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट्स फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट्स. ठीक है, नंबर बनाना है सबसे स्मॉलेस्ट नंबर. तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर आपके जो भी पर्टिकुलर टीचर होंगे उन्होंने आपको ये बताया होगा, अगर लार्जेस्ट नंबर हमें फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, 999 को रिपीट करते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, दूसरा मेथड, जो सबसे बड़ा नंबर है, बड़े नंबर, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और फिर सबसे छोटा. ठीक है, और स्मॉलेस्ट नंबर के लिए उन्होंने बताया होगा कि जो सबसे छोटा नंबर होता है उसको सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, और फिर सबसे बड़ा. लेकिन ये चीज आप तब नहीं फॉलो करेंगे जब यहाँ पर 1 गिवन है. लार्जेस्ट नंबर का जो प्रोसीजर है वो सेम रहेगा. लार्जेस्ट नंबर की अगर हम बात करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, अगर लार्जेस्ट नंबर की बात करते हैं, लार्जेस्ट नंबर तो सेम ही प्रोसेस होगा. सेम प्रोसेस क्या होगा, सबसे बड़ा नंबर है, डिजिट है 7, 5, 3, 1, 0. दैट इज ओके. ये क्या होगा, राइट होगा. लेकिन कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, जब हम स्मॉलेस्ट डिजिट की बात आएगी तो यहाँ पर क्या करेंगे, 0 लिखेंगे,
1 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 5 and 7. Is this your answer? It is wrong. क्योंकि अगर आप इस नंबर को देखेंगे तो 0 कहां पर है? सबसे पहले लिखा हुआ है, और अगर 0 सबसे पहले लिखा हुआ है यानी that 0 is negotiable, यानी हम क्या करेंगे? इसको नेगोशिएट करेंगे। अगर नेगोशिएट करते हैं या फिर 0 इधर आता है तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती है, ठीक है? जब वैल्यू नहीं होगी तो ये क्या हो गया? नंबर 4 डिजिट का, एंड दिस आंसर इज इनकरेक्ट। उसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले जो अगर 0 कहीं पर आ रहा है तो स्मॉलेस्ट नंबर के क्या करेंगे? जो सब 0 से अलग सबसे छोटा नंबर है हम उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या है? 0 से बड़ा 1। आफ्टर दैट 0, सेकंड पोजीशन पे क्या करेंगे? 0 लिखेंगे। 0, 3, 5, 7, and now this number is having the 5 digits. That is the correct answer. Clear है? After that हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 में क्या कह रहा है? राइट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट्स फॉर्म बाय यूजिंग दिस नंबर। सेम क्वेश्चन है, ये कुछ डिजिट्स दी हुई है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको लार्जेस्ट नंबर कैसे निकालना है। तो डिजिट है और उन डिजिट का यूज करके आपको क्या करना है? लार्जेस्ट नंबर बनाना है, ठीक है? इजी है। आफ्टर दैट मैंने आपको हिंदू अरेबिक सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम बताया, लेकिन हिंदू अरेबिक सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में क्या करते हैं? कोमा का यूज कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एक सिंपल मेथड बताता हूँ। 2 मेथड है। क्या है? फर्स्ट है हिंदू अरेबिक सिस्टम, सेकंड है इंटरनेशनल सिस्टम। कोई एक पर्टिकुलर नंबर ले लेते हैं 3, 0, 5, 9, 4, 2, 3, 9, 1। सेम नंबर ले लेते हैं यहाँ पर 3, 0, 5, 9, 4, 2, 3, 9, 1। इन दोनों में जब हम कोमा यूज करते हैं तो बस एक छोटा सा, बहुत छोटा सा डिफरेंस है। फर्स्ट टाइम में क्या करते हैं? हम यहाँ पर 3 डिजिट्स को सेलेक्ट करते हैं और 3 डिजिट के बाद क्या करते हैं? कोमा लगा देते हैं। ऐसे ही क्या होता है इंटरनेशनल सिस्टम में भी? क्या लेंगे? 3 डिजिट लेंगे, स्टार्टिंग के 3 डिजिट और कोमा लगा देते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे? जब आपने 3 डिजिट्स के बाद कोमा लगा दिया, आफ्टर दैट क्या करेंगे? हर 2 नंबर्स के बाद क्या करेंगे? कोमा लगा करेंगे। यानी हिंदू अरेबिक सिस्टम में क्या है? पहले 3 के बाद कोमा लगाएंगे, फिर 2, 2 के बाद। लेकिन इंटरनेशनल जो सिस्टम है उसमें आपको क्या करना है? इसमें कोई चेंजेस नहीं है, इसमें आपको हर 3 के बाद क्या करना है? कोमा लगाना है। यानी यहाँ पर फर्स्ट 3 के बाद क्या करना है? पहले 3, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, और यहाँ पर हर बार 3 डिजिट्स को सेलेक्ट करेंगे और 3 डिजिट्स के बाद क्या करेंगे? हम कोमा लगाएंगे। अगर किसी स्टूडेंट को नहीं समझ पाया, आई एम अगेन रिपीटिंग दैट हिंदू सिस्टम में क्या करते हैं? 3 के बाद क्या करते हैं? 3 के बाद फिर 2 के बाद कोमा लगाया, फिर 2 के बाद, और यहाँ पर हम हर 3 के बाद ही कोमा का यूज करेंगे, ठीक है? क्लियर है? आफ्टर दैट हम क्या करते हैं? सीधे क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल्स इन प्रॉपर कोमा, यानी जो न्यूमरल दिए हुए हैं उनको प्रॉपर कोमा लगा के लिखना है यूजिंग द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू, ठीक है? इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू का सिस्टम का यूज करेंगे, ना कि हिंदू अरेबिक सिस्टम का, ठीक है? और आल्सो राइट द नंबर नेम ऑफ ईच ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम, यानी नाम उनका नेम भी लिखना है और उनके कोमा भी लगाना है। तो हम क्या करते हैं? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 का क्या करते हैं? फर्स्ट, ठीक है? फर्स्ट पार्ट में क्या है? गिवन नंबर है 7, 3, 5, 8,
1 दैट इज द गिवन नंबर। ठीक है, 73581 इज द गिवन नंबर। और हम क्या करेंगे 3 3 के बाद क्या करेंगे कॉमा लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था यहाँ पर क्या होता है बार बार रिपीट होता है वंस टेंस थाउजेंड। जब फर्स्ट पीरियड हमारा लगा था तभी मैंने बताया था कि यहाँ पर वंस टेंस थाउजेंड क्या होते हैं रिपीट होते हैं। और ये 3 डिजिट क्या होगी वंस 10,000 और ये किसकी होगी वंस की। और ये 3 डिजिट किसकी होगी 1000। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे ये 3 डिजिट्स को पहले लिखेंगे 735 735 क्या है हमारे 1000। उसके बाद ये क्या है ये वन से इसको इसीलिए ऐसे रिप्रेजेंट हम करके लिख देंगे 821। ठीक है, पहला वाला क्या था हमारा 1000 वाला था तो हमने लिखा 735 नंबर लिखा, फिर उसके बाद 1000, फिर दूसरा नंबर 821 क्योंकि ये वंस का है इसके आगे वंस नहीं लिखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट हम इसका करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में गिवन नंबर है 3750 3750293। Again repeating the same process that comma 3 के बाद comma और 3 के बाद comma। और ये 3 किसके हैं ये वंस के हैं, ये 1000 एंड ये मिलियन। ठीक है, पहले वाले क्या है 337 क्या है मिलियन है, और ये 3 डिजिट ये 2 डिजिट मिलियन, ये 3 डिजिट 1000 और ये 3 डिजिट वंस। अब इसको रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर दे। यहाँ पर हमारे पास 100 वाले डिजिट नहीं है क्या ओनली 37, तो हम लिखेंगे 37,000 37 क्या हमारे पास मिलियन है, तो मिलियन 37 मिलियन। आफ्टर दैट 1000 क्या है हमारे पास 502 502,000। ठीक है, 37 क्या हो गया हमारा मिलियन और 502 क्या हो गया हमारा 1000 93। क्लियर है, 37 मिलियन 502,093। क्लियर है। अब इसके बाद क्या है हम पार्ट करते हैं इसका 6। सिक्स पार्ट में नंबर क्या है 907 036 sorry 9070306 that is the given number 9070306। 3 के बाद कॉमा लगाया, 3 के बाद कॉमा लगाया, फिर वही सेम प्रोसेस। ये हो गया वंस, ये 1000 एंड ये लिखना स्टार्ट करते हैं। ये क्या हो गया हमारा 90
million. 90 million. After that 703 703,000 और उसके बाद नंबर क्या हमारे पास ओनली 6, यहां पर लिख देते हैं 6, ठीक है। 90,703,000 एंड ओनली 6, क्लियर है। आफ्टर दैट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 पे क्या कह रहा है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन फिगर इन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। यानी अब क्या है हमारे पास जो नंबर है, वो नेम्स है, नंबर नेम वो दिए हुए हैं और हमें क्या करना है, उससे नंबर बनाना है, ठीक है। तो इसका हम फर्स्ट पार्ट ही फर्स्ट एंड थर्ड कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट, ठीक है। क्या है, 30 बिलियन 105,000 63। इसको करने के लिए वही सेम प्रोसीजर हमें करना पड़ेगा। इधर लिखते हैं वंस, इधर लिखते हैं 1000 और इधर लिखते हैं मिलियन। अब इसको 3 पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं, यानी वंस, टेंस, 100। Ones, tens, 100. Ones, tens, 100. अब हम इसको लिखना स्टार्ट करते हैं, यानी 30 मिलियन यानी 30 मिलियन, ओके। आफ्टर दैट 105,000 63, 100 वाली डिजिट नहीं है इसलिए 0, 63 and the final number is 30130, ये मिलियन है इसलिए कोमा 105,063, ये हो गया हमारा 30,105,063, क्लियर है। आफ्टर दैट हम चलते हैं इसके लास्ट पार्ट पे, 5,05,005 5,05,005। ठीक है, तो चला देते हैं, आप लोग अलग बना लीजिएगा एक ही। ठीक है, 5 मिलियन यानी मिलियन वाला पार्ट ये है, 5 मिलियन वंस वाले प्लेस कर दिया, जो कि ओनली 5। आफ्टर दैट 500
5,000 यानी 5 और ये हमारा 1000, आफ्टर दैट 5। अब जहां जहां ब्लैंक रहेगा इसमें वहां क्या करेगा, 0 पुट कर देगा। दैट इज 5,500,005 is the given 5,000,5,005 is the this number। बाकी जो भी पार्ट्स बचे हैं आप इसके होमवर्क कर लीजिएगा। एंड योर फर्स्ट एक्सरसाइज फर्स्ट ए इज कंप्लीटेड। नाउ वी आर कमिंग ऑन द एक्सरसाइज फर्स्ट बी। एक्सरसाइज फर्स्ट बी में है क्या, मैं आपको बता देता हूँ। ओनली 3 क्वेश्चंस हैं। 3 क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको ग्रेटर देन और लेस देन का सिंबल यूज करना है कि विच नंबर इज बिगेस्ट एंड विच नंबर इज स्मॉलर। ठीक है, बिगर एंड स्मॉलर फाइंड करना है। सेकंड क्वेश्चन में आपको जो नंबर्स गिवन होंगे और उन नंबर्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। थर्ड क्वेश्चन में आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन में स्मॉलर एंड बिगर फाइंड करना है। सेकंड क्वेश्चन में डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है नंबर्स को। एंड थर्ड क्वेश्चन में आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, क्या लिखा है, ये है फिल ईच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस विद द करेक्ट सिंबल ग्रेटर देन और लेस देन। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नंबर इज गिवन 1 0 0 3 4 6 7। एक बॉक्स दिया हुआ है एंड 9 8 9 7 6 5 6 5। अब इसको आप किसी भी एक सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या करो, कॉमा लगा दो। यहाँ पर मैं हिंदू एवरेज सिस्टम के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, कॉमा और 2 के बाद कॉमा एंड 2 के बाद कॉमा। अगर यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर कितनी डिजिट है, 7 डिजिट है। और यहाँ पर कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6। अगर इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है तो जहां पर डिजिट ज्यादा होती है आप क्या करोगे, वहीं पर ऐसा सिंबल लगा दोगे। और जो नंबर बड़ा होता है हम क्या करते हैं, उसकी तरफ क्या करते हैं, इसको खुला करते हैं। ठीक है, जो नंबर बड़ा होगा उसकी तरफ क्या करेंगे, खुला, और जो नंबर स्मॉलेस्ट होता है उसकी तरफ क्या करेंगे, इसको बंद कर देते हैं। तो ये वाला नंबर हमारा बड़ा है, क्यों बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर 7 डिजिट्स है और यहाँ पर हमारी 6 डिजिट है। ठीक है, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 6। अगेन हम क्या करते हैं, किसी ऐसे क्वेश्चन पर आते हैं जहां पर डिजिट क्या हो, सेम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। 3 में जो नंबर है वो है हमारा 3 2 3 2 5 4 7 9 0 3 2 6 0 3 2 6 0 1 5 2। अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं, हिंदू वाले सिस्टम के इसका अकॉर्डिंग कोमा लगा दिए, यहाँ पर भी करके कोमा लगा दिए। अब यहाँ पर अगर आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट है, और यहाँ पर अगर देखेंगे तो 7 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7।
यानी अब क्या है, डिजिट जो है हमारी वो सेम है, यानी यहाँ पर भी 7 डिजिट है और यहाँ पर भी 7 डिजिट है। अब अगर बात करते हैं यहाँ से हम लास्ट वाले, जो हमारा लास्ट वाला जो नंबर है उससे हम देखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है 32, यहाँ पर भी क्या है 32, यानी सेम है, यहाँ से हम किसी भी नंबर को कंपेयर नहीं कर सकते। अब यहाँ पर है 54 और यहाँ पर है 60, तो 54 बड़ा है या फिर 60 बड़ा है, इसीलिए ये वाला नंबर क्या होगा हमारा बिगेस्ट होगा। कभी भी ऐसा नहीं करेंगे हम इधर से देखना स्टार्ट करें, क्योंकि ये वंश वाली डिजिट होती है और जो नंबर हमारा बड़ा होता है वो इधर की साइड होता है, तो हम यहाँ से नहीं देखेंगे, यहाँ से नंबर को देखेंगे। और जहाँ पर कॉमा लगा है, जैसे यहाँ पर 32 के बाद कॉमा लगा है, यहाँ पर भी 32 के बाद कॉमा लगा है, तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से डिजिट्स को कंपेयर करेंगे। ठीक है, क्लियर है। अब क्या करता हूँ, एक पार्ट आपको और करके दिखा देता हूँ ताकि आपका सारा कंफ्यूजन क्या होता है दूर हो जाए। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में डिजिट क्या है, 4 7 8 9 3 5 0 1 and the second number is 4 7 8 9 4 0 2 1। ठीक है, हिंदू एरेबिक सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या करो, कॉमन आ गया यहाँ पर भी क्या करें, हिंदू एरेबिक सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमन आ गया। ठीक है, यहाँ पर कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, 1 डिजिट है, तो दोनों में डिजिट क्या है, सेम है, इसलिए हम इनको डिजिट के बेस पर क्या है, इसको ग्रेटर देन और स्मॉलर देन नहीं लिख सकते। अब यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यानी कंपेयर नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पर 78 है, यहाँ पर 78 है, कंपेयर नहीं हो पाएगा। यहाँ पर है 93 और यहाँ पर है 94, तो 93 एंड 94 को जब कंपेयर करेंगे तो which one is greater, 94, then this number is greater than this number। क्लियर है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम क्या करते हैं, जो इसके रिमेनिंग पार्ट है आप क्या करेंगे, उसको होमवर्क में कर लेंगे और मैं खाली आपको बता देता हूँ आज मैंने आपको क्या पढ़ाया। ठीक है, और कल के लिए आप जो इसके अदर पार्ट्स हैं कौन से, जो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग है उसको अटेम्प्ट करेंगे, अगर हो जाते हैं वेल एंड गुड, अदरवाइज क्या करेंगे आप उसको छोड़ देंगे, हम उसको कल समझाएंगे। ठीक है, बाकी मैं बता देता हूँ मैंने आपको क्या क्या समझाया आज। फर्स्ट 18 क्वेश्चन बताया मैंने, फर्स्ट 18 क्वेश्चन में क्या समझाया, अगर कोई नंबर गिवन है उसको इंटरनेशनल सिस्टम में करना है तो हिंदू एरेबिक सिस्टम में क्या करते हैं हम, हिंदू एरेबिक सिस्टम में हम फर्स्ट 3 के बाद कॉमा लगाते हैं, आफ्टर दैट 2 2, और अगर इंटरनेशनल की बात करेंगे तो हम हमेशा 3 3 के बाद कॉमा लगा देते हैं, इंटरनेशनल और ये है हिंदू एरेबिक सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर अगर आगे कोई डिजिट होगी 4 6 और यहाँ पर 6, तो हम यहाँ पर 3 3 के बाद कॉमा लगाते हैं, यहाँ पर 4 4 के, और उसके बाद क्या करते हैं, जो मैं फर्स्ट पीरियड में बताया था और आज भी बताया उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम इन नंबर्स के नेम लिख देते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट 19 क्वेश्चन में मैंने क्या बताया आपको कि किस तरीके से आपको अगर नंबर नेम दिए हुए हैं तो किस तरीके से आपको इनमें आपको इनका डिजिट फाइंड करना है। ठीक है, अगर कोई जगह ब्लैंक होती है हम वहां पर क्या करते हैं, 0 को रख देते हैं चार्ट बना के। आफ्टर दैट हमने क्या पढ़ा, एक्सरसाइज फर्स्ट है, उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये आपको सभी करने हैं। मैंने क्या बताया, कंपेयर करने के 2 तरीके हैं, या तो हम कंपेयर करेंगे उनका बेस ऑफ द डिजिट। ठीक है, अगर कहीं पर 7 डिजिट है और कहीं पर 6 डिजिट है तो यहाँ पर डिजिट ज्यादा होगी, ऑटोमेटिकली जिस नंबर के पास डिजिट ज्यादा होगी वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। जैसे 6 0 1 और 78, यहाँ पर 2 डिजिट है एंड यहाँ पर 3 डिजिट है, तो ऑटोमेटिकली ये वाला नंबर क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। लेकिन अगर ऐसी बात आ जाती है कि जहाँ पर दोनों जगह क्या हो, डिजिट सेम हो, जैसे ये नंबर हमने देखे यहाँ पर भी 3 डिजिट है और यहाँ पर भी 3 डिजिट है, लेकिन हमने स्टार्टिंग में 2 नंबर कंपेयर करे, ये क्या है, इक्वल है,
हम इससे कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो हम क्या करेंगे 2 की तरफ क्या करेंगे, इसको इस तरीके से लगा देते हैं। और ये ध्यान रखना जिधर इसका जो ब्रैकेट खुला होता है वो नंबर क्या होता है, हमेशा बिगर होता है, एंड दिस नंबर इज स्मॉलर। ठीक है, क्लियर है? आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी अच्छे से पढ़िएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।